पाकिस्तान का सूबा सिंध का जो इलाका है कुनरी, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मिर्च पैदा करने वाला इलाका समझा जाता है। कुनरी क्यों फेमस है? मौसम, ज़मीन, ये कुदरत की तरफ से है। दो वैरायटी मैंने इजाज़ की और माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। इसमें बीमारी बहुत कम आती थी। बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट है और इसका कलर जो है ना दुनिया में माना गया है। पूरे पाकिस्तान में ये एक वाहिद मंडी है, यहाँ ओपन ऑक्शन लगता है। जितने लेने वाले आते हैं वो हर को अपनी बोली डालता है, जिसकी बोली ऊपर होती है उसी के नाम टूटती है। तो इसमें ज़िम्मेदार को ये फ़ायदा है, रेट जैसा माल अच्छा होगा उसका रेट भी अच्छा मिल जाता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, चिल्ली जो है मिर्च हमारे खानों का बहुत ही अहम जुज़्व है। ये अगर ग्रीन इस्तेमाल की जाए तो एक सब्ज़ी है, लेकिन अगर इसको ड्राई करके किया जाए तो एक स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान का सूबा सिंध का जो इलाका है कुनरी, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मिर्च पैदा करने वाला इलाका समझा जाता है। आज हम आए हुए इसी कुनरी में, यहाँ पे एशिया की गुमान किया जाता है सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है। हमने देखा कि पाकिस्तान में जो चिल्ली की पैदावार है वो तकरीबन 1,50,000 टन सालाना हम चिल्ली जो है वो पूरे पाकिस्तान से एनुअली ग्रो करते हैं और इसके लिए तकरीबन पाकिस्तान में 1.5 लाख एकड़ रकबा जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जो मार्केट है यहाँ पे कुनरी की चिल्ली मार्केट है, पाकिस्तान के कोने कोने में चिल्ली जो है यहाँ से सप्लाई की जाती है, बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ से एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो इनसे भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं और हमारी फ़ी एकड़ पैदावार क्यों कम है, और जो हमें अभी जो हमने देखा पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में जो है चिल्ली की हमारी एक्सपोर्ट है वो ग्रेजुअली जो है वो नीचे गई है। इसके क्या जो है ऐसे तरीक़ाकार थे या क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से चिल्ली जो है ग्रेजुअली पाकिस्तान में कम हुई है। तो एक्सपोर्ट के क्या इशू थे, इसमें जो एफ्लाटॉक्सिस का जो प्रॉब्लम आया उसको कहाँ तक काबू पाया गया है, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो मीट करने के लिए इसकी डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है उसको किस तरह बेहतर किया जाता है, ये सारी चीज़ों के लिए आज हम कुछ एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो आइए चलते हैं उनसे बात करके देखते हैं। ये अभी हम मौजूद हैं जी कुनरी सिंध में। मेरे से मौजूद हैं मियां मोहम्मद सलीम साहब जो चिल्ली ग्रोअर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये इनका अपना खुद का बाग है। सबसे पहले मियां साहब का बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया और हम आज आपके फार्म पे मौजूद हैं। तो मियां साहब, ये अपने फार्म के बारे में बताइए, ये कितना एरिया है आपके पास और कितनी चिल्ली लगाते हैं और कब से लगा रहे हैं? तहसील उमरकोट में ये फार्म है। ठीक है। चिल्ली हमारा बहुत पुराना सब्जेक्ट है। ये जब हम पैदा हुए फिर होश संभाली जी, 60 के अशरे से हम इस चिल्ली में ठीक अपने बड़ों को लगाते हुए देखा और फिर हमने शुरू किया। कुनरी क्यों फेमस है पाकिस्तान में? बल्कि देखें, ये कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से ये अनायत की जाती हैं जी। ये हमारा सिंध का जो लोअर सिंध है, जी, इसी मिर्च को आप ले जाओगे लौंगी को नवाब पंजाब तो बहुत दूर है, नवाबशाह ले जाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है जी, बिल्कुल सही। जितना इसको समंदर के करीब ले जाएंगे उतना ही इसमें ज़्यादा है। और इलाके का फ़र्क है। इसी मिर्च को अगर हम पंजाब में जाके लगाएंगे तो इसकी पंजेंसी में फ़र्क आएगा। बिल्कुल ठीक। ये जो हाइब्रिड चिल्ली लगी हुई है, ये यहाँ का जो इसकी पंजेंसी है 50 से 60 हज़ार स्कोवल हीट यूनिट है। ठीक। इसी को अगर हम पंजाब में लगा के वहाँ चेक करेंगे तो ये 20,000 उससे कम आएगी यहाँ से। बिल्कुल ठीक। ये धूप, मौसम, ज़मीन, ये कुदरत की तरफ से है। ये बहुत अच्छा इलाका है, अच्छा इसका मौसम है और अच्छी पैदावार यहाँ पे बिल्कुल ठीक मिलती है और इससे अच्छी भी ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक। ऐसा कब ये काश्त करते हैं आप यहाँ पे मिर्च का? ये कौन सा सीजन? पहले हमारा अपने मार्च में लगाते थे। ठीक। अब येलो मोज़ाइक जब से वो बढ़ा, हमारी वो फसल ख़राब हुई तो हमने यहाँ पे मोस्टली हमारे पास जो है 15 अप्रैल से हम शुरू करते हैं जी, और ऑनवर्ड मई पूरा जो है
ठीक। वो उसमें लगते हैं। जिस क्रॉप में हम खड़े हैं ये यानी मई काश्त है, ये मई काश्त है। मई काश्त है और अभी पूरा समझ लो फरवरी आ गया। और कितनी पिकिंग कर चुके हैं आप यहाँ पे और कितनी पिकिंग और हो जाएंगी? ये 5वीं पिकिंग चल रही है। ठीक है। और इसके बाद 6ठी भी एक पिकिंग, और आप देख रहे हैं कि ग्रीन इसमें अभी है। जी बिल्कुल है, अभी पिकिंग बल्कि चल कुछ रही है। फूल भी अभी हम लगे हुए आपको हैं। पिकिंग भी दिखाएंगे कि कैसे पिकिंग हो रही है, ठीक। और आपको लौंगी जो है हाँ वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। और लौंगी का जो ब्रीडर है शौकत साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। फी एकड़ पैदावार कितनी आ रही है आपकी यहाँ पे? दुनिया में देखा बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में अभी हम देखें ऑन एवरेज हमारी तो 1 टन से ज़्यादा नहीं हो रही, ऑन एवरेज की बात करें तो आपकी यहाँ पे ऑन एवरेज आप कह सकते हैं। हाँ जी लेकिन हमारे पास 2 टन अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो 2 टन से भी ज़्यादा बढ़ ले रहे के 3 टन तक भी जा रहे हैं। तो मियाँ साहब इसमें फिर फर्टिलाइज़र प्लान अगर आप बता दें कि लगाने में कौन सी डालनी है, फिर दरमियान में कौन सी डालनी है? यूरिया का अपना रोल है जी। यूरिया टेंटेड उसने इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो बढ़ाना ही करनी होता है, लेकिन जब हम उसमें NP का यूज़ करते हैं जी, तो वो जितनी यूरिया चाहिए होती है उतनी तो उसी दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक, वो इक्वल उसमें फास्फेट और वो उसमें मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी ऐसा बताएं कि जो हमारी एक्सपोर्ट की जो डाई बैक आई है, अब देखें कहाँ थे और किधर आए हैं, ये इसके क्या आप वजूहत समझते हैं? इसके थोड़े से इसको जब हमने एफ्ला को कंट्रोल किया, जी एफ्ला को अच्छा, एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ी मसला था वो एफ्लाटॉक्सिस था। शुरू में एफ्ला था। ठीक। शुरू में MRL का कोई चक्कर नहीं था कि कोई दवाई जहर, ऐसा दवाई तो नहीं, जहर जी, कोई ऐसा जहर स्प्रे किया गया जी, जिसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत लंबा ज़्यादा। ठीक ठीक। और पहले तो हम एफ्ला ही देख रहे थे, ठीक। लेकिन इस साल जो मेन मसला आ रहा है, एफ्ला पे आपने काबू पा लिया? एफ्ला पे हमने काबू पाया, लेकिन इस साल क्योंकि इस दफ़ा जून में बारिशें शुरू हुई हैं, जून से लेके अक्टूबर तक वक्फे से हल्की बारिशें, जिससे फसल को फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। जी जी। लेकिन मॉइस्चर बहुत बड़ा रहा। ठीक। जब मॉइस्चर बड़ा रहा, हमारे पास इसका सुखाने का अमल एक ही है, सन ड्राइंग। ठीक। तो अब जब हम सन ड्राइंग पे हैं तो हम देखेंगे कि ज़मीन मॉइस्चर जो आ गया ज़मीन पे, बारिश पड़ गई, अब ये सूखे, तो फिर हम अपनी ग्रीन नेट बिछाएं, ग्रीन नेट के ऊपर मिर्च रख के उसको सुखाएं। वो कभी हमें मौसम मिला, कभी नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। और जब ये ज़्यादा पक जाती है जी, तो फिर जब इसको तोड़ते हैं तो इसका नक्का जो है जहाँ से टूटती है, लौंगी खास करके, तो वो जो है उसमें पंचर जहाँ से होगी और उसमें एफ्ला लाजमी उसमें ब्लैकिश हो जाना है। ठीक। मियां साहब ये आपने जो ट्रायल्स लगाया हुआ वैरायटीज़ का, ये कौन कौन सी वैरायटीज़ लगी हैं और कितनी वैरायटीज़ हैं? ये देखें, ये मुख्तलिफ मुल्कों की वैरायटीज़ हैं। ठीक। चाइना की और थाईलैंड की, साउथ कोरिया की। ठीक। और लोकल हमारी 2 कंपनीज हैं पाकिस्तान में, यॉक्सल सीड जॉइंट वेंचर है टर्किश के साथ, फैसलाबाद के करीब मामू कांजन का इलाका है। ठीक। वहाँ पे मियाँ शौकत साहब हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि वो काफ़ी सारी चीज़ों, खीरा और इन चीज़ों के सीड बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। फॉरेन एक्सचेंज। तो इन वैरायटीज़ के नाम होते हैं कोई? ये उनको मैंने अपनी जो लौंगी मिर्च थी, शौकत साहब की जो बेस्ट थी, वो मैंने उनको भेजी। उन्होंने फिर क्रॉस बनाया, क्रॉस बना के, और इसका जो डंडी कट, जैसे डंडी कट होती है, ये एक जीन है। ठीक। उसने वो जीन आइडेंटिफाई करके उसको प्रिजर्व किया। ठीक। अब वो जिस वैरायटी में भी डालेगा वो डंडी कट होकर टूटेगी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने ये वैरायटियाँ बना के इस साल मुझे भेजी और मैं उनको 3 वैरायटीज़ है। ठीक जी। आपने मियाँ सलीम साहब की बात सुनी, हम अभी शौकत साहब से बात करेंगे जो प्लांट ब्रीडर है कि कौन कौन सी चिल्ली की वैरायटी उन्होंने बनाई है। तो आइए चलते उनसे बात। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली साहब। शौकत अली राही साहब जो हैं, ये पिछले कई सालों से कुनरी में मिर्च की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे जो है चिल्ली का रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया। इनसे पूछते हैं कि चिल्ली का रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के क्या मोटिव्स थे गवर्नमेंट के, अभी इनके क्या वहाँ पे जिम्मेदारी है, इनकी अचीवमेंट्स क्या थी। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपने हमें जान किया, बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले जो है कुनरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी,
और इसमें कोई रिसर्च इदारा नहीं था। ठीक। तो इसके वजह से ये जो चिली रिसर्च जो है ना, ये अपना सेक्शन जो है इनका, इन्होंने मतलब एक डिमांड की कि ये हमें एक रिसर्च चिली का रिसर्च सेक्शन दिया जाए, जिसमें मतलब रिसर्च करके और हमें कोई अच्छी वैरायटी बना के दें और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बताएं, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन से इंसेक्ट लगते हैं, क्या हो रहा है हमारे लिए, हमारे कोई पता नहीं, हम तो चिली ग्रोवर हैं और टेक्नोलॉजी तो हम जानते नहीं हैं। चिली ग्रोवर एसोसिएशन जो थी उन्होंने जो डिमांड की उसकी डिमांड के ऊपर जो चिली रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना। जी हाँ, तो इसमें हमने 2006 से आके इसमें 2 वैरायटी मैंने इजाज़ की और माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, इसमें बीमारी बहुत कम आती थी और नेचुरल फूड वाले जो है वो हमारे से सीड लेके जाते रहे, उन्होंने जाके टेस्ट करके बताया कि ये जो कुंडरी 1 है इसकी बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट है और इसका कलर जो है ना दुनिया में माना गया है। शौकत साहब ये बताएं इस कुंडरी 1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरी मिर्चों से इसको नुमाया करती है, इसकी अरोमा, इसकी बाकी चीज़ें? सर इसमें शुरू में ऐसा हुआ कि जितनी भी हमने लाइनें डेवलप की तो ये हीट जो है ना बढ़ने की वजह से मौसम जो चेंज हुई तो काफ़ी वैरायटियाँ हमारी बैठी थी और इसमें दोबारा फिर हमने पौधे सिलेक्शन करके इसमें ये जो है ना ये 85 जो है नंबर स्टैंड बनाया हमने, तो ये वैरायटी जो है ना इसमें लीफ कल वायरस बहुत कम थी और इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले तो इस पे लीफ वायरस नहीं आता, लीफ वायरस नहीं आता और लीफ वायरस नहीं आता और इसके बाद इंसेक्ट भी बहुत कम लगता है और इसकी साइज देखें ना साइज कितनी है और हर नोड पे मतलब इसका फ्रूट लगा हुआ है और फ्रूट लगा हुआ है, इसकी वजह से ये पैदा जो है ना 40 से 50 मन तक हमारी निकल जाती है। और इसका नाम है कुंडरी 1? नहीं, इसका नाम है 85 कुंडरी 1 का ही नाम दे दे, कुंडरी 1 का ही नाम दे। थोड़ा सा हमारे फार्मर को ये बताएं कि जो बेस्ट मिर्च की पैदावार लेने के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे वो अपनी फी एकड़ पैदावार बेहतर ले सके? जी जी, ये सबसे पहले तो इसकी नर्सरी जो है ना, नर्सरी पे लोग जो है ना फेल हो जाते हैं। ठीक। जिसकी बुनियाद ही फेल हो जाएगी तो आगे क्या चलेंगे? तो नर्सरी लगाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो पहले लगाते थे ये ऐसे रिजिस बना के उसकी डिबलिंग कर देते थे, उसकी नर्सरी तैयार होती थी तो वो लगा देते थे। ठीक। फिर दूसरा जो है ना इसे बेड बना के वो उसमें मतलब बीज छटा करके और उसको लगाते थे। तीसरा जो है फिर मतलब एक जो है ना ये रेस बेड बना के उसके ऊपर लेने बना के उसमें रेस करते हैं। चौथा जो आ गया ये नर्सरी ट्रे आ गई है। नर्सरी ट्रे सबसे अच्छी है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें रूट डेवलप जो होती है तो वो टूटती नहीं है और चक्की की चक्की निकल जाती है और वो हम दोबारा फील्ड में मेथड बेहतर फार्मर को एडवाइस करते हैं? हम तो एक सबसे बेहतर जो है ये नर्सरी ट्रे है। नर्सरी ट्रे है। दूसरे नंबर पे अगर कोई जिम्मेदार नहीं पहुंच सकता तो रेस बेड जो है वो भी बहुत अच्छी है। कितने टन जो है ना फी एकड़ पैदावार है सर? और अभी क्या मिर्च का क्या भाव चल रहा है, कितना फी एकड़ से आमदन ले रहे हैं? सर पिछले साल जो इसकी जो पैदावार हमारे पास आई है वो 40 मन फी एकड़ आ गई। बिल्कुल ठीक। तो तकरीबन 31-32 हज़ार रुपया फी मन का रेट था पिछले साल। 31,000 पे 31-32 हज़ार जो है ना चल रहा था इसका लौंगी का रेट। ठीक है। तो अभी इस साल जो है ये इसका रेट थोड़ा कम है। वजह ये हुई कि इसमें जो है ना गलत इंसेक्टिसाइड ये वो इस्तेमाल हुए तो इस वजह से जो है ना रेट कम हो गया, मतलब जो टेस्ट हुआ था उसमें मजा नहीं। लेकिन अभी भी 30-32 हज़ार अभी 20-22 हज़ार पे चल रहा है। अच्छा 20-22 हज़ार को अगर आप लेके चलें तो 40 मन, अभी आपने कितने मन आपने फी एकड़? 40 मन तक। 40 मन मल्टीप्लाई अगर हम 20 हज़ार रुपये पड़े तो 8 लाख रुपये बनता है। 8 लाख रुपये। तो इसका मतलब 1 लाख रुपये प्लस माने खर्चा करके हमारा फार्मर जो है ना 8 लाख रुपये 7 लाख 8 लाख बचा सकते, बड़े आराम से बचा सकते हैं। ये मिर्च मंडी जो है ये 1960 से तकरीबन कुंडली में ये कायम है। तो यहाँ पहले मिर्ची हुआ करती थी लौंगी, देसी लौंगी। ठीक। तो उसी लौंगी जो है ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि एशिया में इसी एरिए से में होती है। यहाँ मिट्टी का कोई टेस्ट ऐसा है, अगर यही बीज अगर दूसरी जगह जाकर लगाते हैं तो वहाँ का वो फ्लेवर नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता। ये इसी एरिए से नौकोट से लेके ये खिपरों तक ये पट्टी है रेगिस्तान के साथ साथ जाती है। बिल्कुल ठीक। इसी पट्टी में लगती है। इससे कुछ 100 मील हट के दूसरी जगह लगाएंगे तो ये नहीं होगी, मिट्टी तो होगी। अगर हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी कह रहे हैं तो वो लौंगी की वजह से, लौंगी की वजह से। अदरवाइज तो इससे बड़ी मंडियाँ, इससे बड़ी मंडियाँ भी हैं, इंडिया में बड़ी भी हैं। वहाँ वो गीली मिर्ची लेके आते हैं सुखाते हैं, भाई इससे ज़्यादा कैपेसिटी में लेके आते हैं सुखाते हैं। तो यह लौंगी इसी जगह पे आती है सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान, बल्कि एशिया में सबसे बड़ी मंडी मशहूर है इसी नाम से, लौंगी के हवाले से। तो इसमें ये बताइए जो आपका जो एज ए कमीशन एजेंट्स का या इस मंडी का क्या किरदार होता है, किस तरह कितनी मिर्च आती है, कितनी यहाँ से जाती है और पाकिस्तान कौन कौन से हिस्सों में यहाँ से मिर्ची जाती है? सर यहाँ मिर्ची जो है ये छोटे छोटे ज़मींदार लेके आते हैं
साइड वाले शहरों से भी आती है, जो वहाँ के नज़दीक ज़िम्मेदार है। यहाँ पूरे पाकिस्तान में ये एक वाहिद मंडी है, यहाँ ओपन ऑक्शन लगता है। ठीक। इधर से मिर्ची पंजाब में भी जाती है, फैसलाबाद है, लाहौर है, पिंडी है, कराची है, वहाँ ओपन ऑप्शन नहीं लगता, वहाँ बार्गेनिंग करते हैं। इधर तो ओपन ऑप्शन लगता है, जितने लेने वाले आते हैं वो हर को अपनी बोली डालता है, जिसकी बोली ऊपर होती है उसी के नाम टूटती है। तो इसमें ज़िम्मेदार को ये फ़ायदा है, रेट जैसा माल अच्छा होगा उसका रेट भी अच्छा मिल जाता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। और आपका इसके अंदर कमीशन होता है फिर? हमारा तो कमीशन होता है। कितने % अभी चल रहा है कमीशन जो? कमीशन हमारा 5% चल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली तो ये सब्जी में आता है। ठीक। प्याज में या दूसरे इसी सब काउंट कर लो आप, इसमें वही आता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसमें ये मियां साहब बताया कि ये यहाँ से जो एक्सपोर्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि कितने एक्सपोर्टर, क्या मंडी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है जहाँ पे एक्सपोर्टर बैठे हैं, या एक्सपोर्टर आपसे खरीद के करते हैं? मंडी डायरेक्ट से कोई भी ऐसे आड़ती नहीं है जो मंडी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करे। वहाँ से कराची से नेशनल वालों को ऑर्डर देते हैं, किसी वो लेके जाते हैं, शान वाले लेके जाते हैं, दूसरे मेहरान मसाले वाले हैं। डायरेक्ट भी बाहर भेजना जाता है तो इधर से खरीद के जाता है, फिर कराची में अपनी पैकिंग करता है। ठीक। तो हमारी मिर्ची सऊदीया में भी जाती है लौंगी, तो UAE में भी जाती है, अपने UK में भी जाती है, अमेरिका में भी। ये लौंगी की बात, लौंगी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी मिर्ची भी जाती है, पर लौंगी जिसने खाई है, फ्लेवर इसका चेक किया है, वो दूसरी लौंगी नहीं खाई। आप ये थोड़ा सा बताएं कि लौंगी और हमारी बाकी जो मिर्च के कितना डिफरेंस क्या है इसमें? कुकिंग में डिफरेंस है क्या? कुकिंग में नहीं, इसमें ये फ्लेवर दोनों आप पका लो। ठीक। एक में लौंगी डाल दो, एक में डालो अपने ये बाकी दूसरी जो मिर्ची है, जो सनम कहते हैं, हाइब्रिड लौंगी है। ठीक है। वो आपका तीखापन तो उसमें होगा जी, पर उसमें जायका नहीं होगा। ठीक। इसमें तीखापन भी इतना नहीं होगा, जायका होगा, इसका खुशबू अपनी होगी। तो इसका जायका, अरोमा, खुशबू इसकी अपनी है। बिल्कुल। और इसकी ज़्यादातर वजह ऐसे है, जैसे सियालकोट में आप लगाते हैं बासमती चावल, वही बासमती चावल इंडिया में जाके लगाओगे तो वहाँ उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो इस लौंगी का भी इस एरिया की ये खूबी है कि जहाँ से मिर्ची बीज लोगों ने जाके बलूचिस्तान में भी लगा है, वहाँ लगता है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ की जो वो उसमें अरोमा, वो उसकी खुशबू, उसका जायका नहीं आता। वहाँ जो लगती है वो मीठा मीठी हो जाती है। इस एरिया में जो है वो अपने इसका अपने एक अलग